रोड पे आ जाना था। जब वो पूरा रोड तक का धंधा होता है तो चलने का रास्ता रहेगा नहीं, उसमें अफ्तारी खरीदने वालों को भी तकलीफ होती थी और रहवासियों को भी तकलीफ होती थी। आने जाने वाले सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लोग होते हैं। हमको सभी जाति, सभी मजहब, सभी धर्म के लोगों का ख्याल रखते हुए अपना रोजा और अपना कारोबार, अपना धंधा देखना चाहिए। किसी को हमारे वजह से तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो ये सीनियर साहब और मैंने मिलकर ये रास्ता निकाला, महानगर पालिका के मार्फत से हमने पट्टा मार के लिया। अब हमारे जो दुकानदार है, एक दुकान है उसके आगे एक ठेला रखते हैं और हमने कह दिया कि ये लाइन के आगे अगर आप धंधा लगाएंगे फिर सीनियर साहब या पुलिस वाले, हमारे प्रशासन आपको तकलीफ देंगे तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं है। तो ये प्रयास करने के बाद ये हुआ कि 1:30 बजे रात तक का होटलें हमारी चालू रहेगी। 1:30 बजे के बाद 1 घंटे के लिए होटल बंद होगी। 3 बजे के बाद फिर से जो हमारी शहरी का टाइम होता है, खरीदी का टाइम होता है, 3 बजे से हमारे धारावी की सारी होटलें खुल जाएगी और उसमें दूध, पाव, बटर जो भी लेना है होटल से जो लेना है वो 3 बजे के बाद खुलेगी, फजर तक खुलेगी। आज रमजान का 20वां रोजा, 18, 19, 20 रोजा बीत चुका है हमारा। आज हम लोग अच्छे से चल सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। अफ्तारी भी वैसी खरीदी जा रही है और धंधे वाले उस तरह से धंधा भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक डिसिप्लिन हो गया, एक तरीका साहब ने बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। और दूसरा रिक्वेस्ट मैंने साहब से ये किया था कि अभी तरावी पढ़ते हैं, रोजा रख के नमाज पढ़ते हैं तो 12 बज जाता है। हमारे घर की औरतों को भी साहब नमाज, रोजा और घर परिवार का टाइम टेबल रहता है, तो थोड़ा सा साहब से रिक्वेस्ट किया गया, जिस तरह 1:30 बजे रात तक का होटल का साहब आपने अनुमति दिया है कि 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक का बंद रहेगी। 3 बजे 1:30 से 3 के बीच में आप अपने जो शहरी का धंधा करते हैं, जो आपका मैनेजमेंट है, आप शटर डाउन करके आप अपना इंतजाम कर लीजिए। 3 बजे के बाद आप शटर खोल के फिर जो शहरी का वक्त है फजर तक का आप अपना शहरी का धंधा कीजिए। ये साहब के अनुमति अनुसार हमें मिला, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। उसी तरह अभी कपड़े का जो है लास्ट टाइम चल रहा है साहब, औरतें बच्चों को कपड़ा होता है साहब, तो उसमें भी अगर यही टाइम हमें सिर्फ रमजान तक के लिए साहब एक रिक्वेस्ट थी, साहब ने बोला लोगों को बुलाइए, साहब समझ के फिर आप लोगों को डिसीजन देंगे। तो 1:30 बजे रात तक अगर अभी आखिरी के 10 दिन बचे हैं साहब, 9 दिन, उसमें अगर हमको लास्ट के 10 दिन 1:30 बजे तक कपड़े की दुकान खुली रहेगी तो हमारे घर की औरतें, बच्चे ये शॉपिंग कर सकते हैं, कपड़ा ले सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि जो बाकड़े जो लगते थे, आप कुछ भी बताइए, कुछ भी बोलिए, लोगों को ये देखना है, ये आपके मुंह से सुनना है लोगों को कि धारावी में बाकड़े लगेंगे या नहीं लगेंगे धंधे वाले लोगों के। देखिए, आज धराई मेन रोड पे जाइए, आप टोपी का धंधा, इतर का धंधा, कपड़े का धंधा, चप्पल का धंधा, मैं मेरे धराई मेन रोड की बात करता हूं तो हर एक धंधा लगा हुआ है। फर्क इतना हो गया, जो स्टॉल बांधे जाते थे परमानेंट स्टॉल बांधने की 90 फीट पे दिक्कत आ रही है। परमानेंट स्टॉल का भी हम उसके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा प्रयास जारी है। कब तक होगा वो? देखिए इमरान भाई, मेरा मानना है अभी 2-3 दिन के अंदर वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर मैं उसको भी बीएमसी महानगर यहाँ पे दोहरा व्यवहार क्यों? क्योंकि हर जगह पे हमने सुना है, आपके चिता कैंप के ही एमएलए को देख लीजिए, उन्होंने वहाँ पे जो होटल होगा आप लोग टाइमिंग बता रहे हैं, उनके वहाँ पे तो रात भर सब खुला हुआ है। अभी बहुत से जगह पे बाकड़े वगैरह लग रहे, धारावी में खाली सकती क्यों? देखिए इमरान भाई, अभी 1 घंटे का जो है हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शकील भाई, आज काफी दिनों से धारावी जैसे क्षेत्र में लोगों को एक परेशानी थी, रमजान का महीना चल रहा है, लोगों का ये कहना था कि इस बार शॉपिंग करने बराबर से मिल नहीं रहे हैं लोगों को, और बाकड़े की जो समस्या थी, जो बाकड़े 90 फीट रोड हो गए आपके पूरे क्षेत्र में धारावी में लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने जो सख्ती से मना किया था। आज मीटिंग थी, ऐसी मीटिंग में आप भी उपस्थित थे, आपकी वीडियो हमने वायरल देखा, उसके बाद हमने आपसे सोचा कि इस विषय पे बात करें। तो ऐसी क्या बातें हुई आपकी वहाँ पे? देखिए इमरान भाई, जो रमजान का पाक महीना चल रहा है मुसलमानों का, इसमें रोज़ा अफ्तार के लिए लोगों को खरीदी करना रहता है। फिर एक वक्त सहरी का आता है, सहरी में ये मजदूरों का इलाका है धराई में, सहरी में दूध, पाव, बटर और होटलों में जो मजदूर लोग हैं वो सहरी करने जाते हैं। ये 2 हुआ। तीसरा है ईद उल फित्र, हमारा ईद का जो त्यौहार है, रमजान के पवित्र महीने के बाद हम ईद मनाते हैं। ईद के लिए हमारे बाल बच्चे, हमारे लोगों को कपड़े लत्ते शॉपिंग करने के लिए कपड़े खरीदने पड़ते हैं।
तीसरा विषय हमारा ये है। 3 विषय कुल मिला के रमजान के होते हैं हमारे। तो जिसमें से अभी देखिए, जैसे कि मीटिंग हुई उसमें कहा गया कि 12 बजे के बाद होटलें बंद हो जाएगी। उसके बाद हमने प्रयास किया, मेहनत किया। मेहनत करने के बाद हमारे माननीय खासदार राहुल शिवाले जी हैं, जो वरिष्ठ नेता है, हमने सीनियर से मिला कि साहब ये मजदूरों का इलाका है धारावी, इसमें अगर 12 बजे के बाद होटल बंद हो जाएगी तो लोग सहरी नहीं कर पाएंगे। और ये माह रमजान का महीना है, रोजा रखता है, उपवास रखते हैं हम लोग, और इसमें इबादत का महीना है, तो ये सहरी मजदूर लोग कहाँ करेंगे। और फिर हमारे परिवार के लोग हैं, 3 बजे के बाद हमें दूध लेना है, नाश्ते का सहरी का सामान लेना है, ये सब चीजें अगर होटल नहीं खुलेगी तो कैसे होगा। तो ये प्रयास करने के बाद ये हुआ कि 1:30 बजे रात तक का होटलें हमारी चालू रहेगी। 1:30 बजे के बाद 1 घंटे के लिए होटल बंद होगी। 3 बजे के बाद फिर से जो हमारे सहरी का टाइम होता है, खरीदी का टाइम होता है, 3 बजे से हमारे धारावी की सारी होटलें खुल जाएगी। और उसमें दूध, पाव, बटर जो भी लेना है होटल से जो लेना है वो 3 बजे के बाद खुलेगी, फजर तक खुली रहेगी। ये एक चीज हमारी क्लियर हो गई। मात्र 1 घंटे का रेस्ट हुआ है, सीनियर के कहने पे ये मान्यता मिल गई होटल को। 1:30 बजे रात तक का होटल खुली रहती, 1:30 से 2 बजे तक, फिर 3 बजे से लेकर फजर तक का होटल चालू रहती है। तो हमारा सहरी का एक मसला हल हो गया। दूसरा मसला आया अफ्तारी का। अफ्तारी का ये साइन ब्रिज टूट गई, उस पर धराई 90 फीट रोड के ऊपर लोड आया। लोड आने के कारण पहले तो ये बोला गया कि अगर अफ्तारी का धंधा लगेगा तो गाड़ी की ट्रैफिक जाम होगी। इस विषय में मैंने राहुल शिवाले जी को फोन कराया, वार्ड ऑफिसर को फोन हुआ, महानगर पालिका के अधिकारी आए, वरिष्ठ सीनियर निरीक्षक हमारे धारावी के बिड़कर साहब, इनके साथ हमने ज्वाइंट मीटिंग लिया। ज्वाइंट मीटिंग लेने के बाद हम खुद स्वयं रोड पे विजिट किए महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन के साथ। और एक वाइट पट्टा है 90 फीट रोड पे, वो पट्टे के अंदर अफ्तारी के सारे धंधे लगने लगे। पुलिस प्रशासन के तरफ से कोई परेशानी, फ्रूट बेचने वालों को, अफ्तार बेचने वालों को कोई परेशानी नहीं हुई। ये हमने वो विषय को भी सॉल्व किया महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन को रख के। और धराई मेन रोड पे तो हमारे अफ्तारी का धंधा भी लग रहा है, शहरी का धंधा भी लग रहा है। रोड पे बिरयानी जो है वो सब बेची जा रही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। फिर रहा सवाल, कपड़े वाले व्यापारी हमारे साखे पे आए, हमसे मिले कि 11 साढ़े 11 बजे से पुलिस प्रशासन हमारी दुकानों को बंद करा दे रही है। तो आज जो मीटिंग हुई है उसमें ये निकाल आया है, एसीपी साहब थे, सीनियर साहब थे, और सारे हमारे धारावी के व्यापारी मंडल था, जो कपड़े के व्यापारी थे वो भी थे, हिंदू भाई भी थे हमारे, क्योंकि सामने गुड़ी पाड़वा का त्योहार भी आ रहा है। तो हम भाईचारगी, गंगा चमनी जो तहजीब है हमारे वतन की, हमारे मुल्क की, वो बना के हम रखेंगे। और हम वो जो जुलूस आएगा उसका मुसलमान भाई हम स्वागत करेंगे। और कोई हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिक ताकतें दंगा फैलाने का प्रयास कर रही है, मुसलमान और हिंदू को लड़ाने का प्रयास हो रहा है, ये धारावी विधानसभा में हम होने नहीं देंगे। हम हिंदू मुसलमान मिलकर रहेंगे। जब हमारे ईद का दिन आएगा इंशाल्लाह, आते हुए वक्त पे हिंदू भाई मुसलमान भाई को फूल देकर स्वागत करेंगे। ये हमारे तरफ से एक प्रयास होगा। और हमारा मुसलमान भाई हिंदू भाइयों को फूल देके उनका स्वागत करेगा, ये हमारा प्रयास होगा। हमारे धारावी विधानसभा में भाईचारगी बनी रहेगी। सभी जाति, सभी मजहब, सभी धर्म के लोगों का त्योहार मनाया जाएगा और अच्छे से के मिलजुल के मनाया जाएगा। सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि जो बाकड़े जो लगते थे, आप कुछ भी बताइए, कुछ भी बोलिए, लोगों को ये देखना है, ये आपके मुंह से सुनना है लोगों को कि धारावी में बाकड़े लगेंगे या नहीं लगेंगे धंधे वाले लोगों के। देखिए, आज धराई मेन रोड पे जाइए आप, टोपी का धंधा, इतर का धंधा, कपड़े का धंधा, चप्पल का धंधा, मैं मेरे धराई मेन रोड की बात करता हूं तो हर एक धंधा लगा हुआ है। फर्क इतना हो गया, जो स्टॉल बांधे जाते थे परमानेंट स्टॉल बांधने की 90 फीट पे दिक्कत आ रही है। परमानेंट स्टॉल का भी हम उसके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा प्रयास जारी है। कब तक होगा वो? देखिए इमरान भाई, मेरा मानना है अभी 2-3 दिन के अंदर, वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर मैं उसको भी बीएमसी महानगर यहाँ पे दोहरा व्यवहार क्यों? क्योंकि हर जगह पे हमने सुना है, आपके चिता कैंप के ही एमएलए को देख लीजिए आप, उन्होंने वहाँ पे जो होटलों का आप लोग टाइमिंग बता रहे हैं, उनके वहाँ पे तो रात भर सब खुला हुआ है। और भी बहुत से जगह पे बाकड़े वगैरह लग रहे, धारावी में ही खाली सकती है क्यों? देखिए इमरान भाई, अभी 1 घंटे का जो है वो भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, तो हमारी पूरी रात होटल चालू है। 2 बजे रात तक होटल चालू है, फिर 3 बजे से लेकर फजर तक होटल चालू है। तो हमारे इधर दोहरा व्यवहार नहीं हो रहा है। ठीक है, दोहरा व्यवहार का हुआ था, लेकिन उसको प्रयास करके, मेहनत करके, बातचीत करके उसका भी हमने हल निकाल दिया है। आज कपड़े का व्यापारी आया,
कपड़े का व्यापारी आज 2 बजे रात से आज से चालू रहेगी दुकान, 2 बजे तक, 2 बजे तक चालू रहेगी। फिर आते हुए वक्त में जो एक हफ्ते बचे रहेंगे 5-7 दिन, उसमें हमारी पूरी रात दुकानें चालू रहेगी। तो दोहरा व्यवहार कहां हो रहा है हमारे साथ? बाकड़े नहीं लगेंगे। बाकड़े की भी मैंने आपके कहा बाकड़े के लिए प्रयास जारी है। आप देखिए, बाकड़ा जो बांधा जा रहा था वो नहीं बांधा गया है, ये मैं मानता हूं, लेकिन जो धंधे हो रहे थे एक छोटे बाकड़े पे रख के, ठेले के ऊपर या टोकरी में या रोड के ऊपर बिछा के, वो धंधे जारी है और चालू है, कोई धंधे बंद नहीं हुए। और देखिए स्टॉल का जो, मैं भले बात थोड़ी सी कड़वी है, कड़वी लगेगी कुछ लोगों को, धरावी कर जो खुद स्वयं धंधा करना चाहता है और अपने बाल बच्चों के लिए 2 वक्त की रोजी रोटी कमाना चाहता है, जो साहिब हैसियत है, जो साहिब हैसियत है और अपने परिवार को पालता है और माल भराया है, उसके लिए भी हम प्रयास जारी रखे हैं। आते वक्त में इंशाल्लाह वो भी धंधा अपना होगा और वो धंधे करके अपने बाल बच्चों की अच्छे से ईद मनाएंगे। ये मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहता हूं, आप लोग साथ दीजिए, हम सब कोशिश जारी है और आगे भी कोशिश करके वो धंधे को भी इंशाल्लाह लगवाएंगे। सीनियर साहब, एसीपी साहब, डीसीपी साहब, जरूरत पड़ी तो एडिशनल कमिश्नर, महानगर पालिका, वार्ड ऑफिसर, सबसे मीटिंग लेके 1-2 दिन के अंदर वो धंधे भी हम लगाएंगे और लगेगा। अब तक हमने कामयाबी हासिल किया है इमरान भाई, अब तक हमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल हुई है। आज हमें एक कामयाबी और मिली है, जो कपड़े की दुकानें हैं, परमानेंट दुकान है, उसको 2 बजे रात तक का वो दुकानें खुली रहेगी और 3-4 दिन जो लास्ट के हमारे 5-7 दिन रहेंगे उसमें भी 4 बजे 5 बजे तक इंशाल्लाह वो दुकानें खुली रहेगी। हमारी माँ बहनों को शॉपिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा कहना है आपसे। थैंक यू, धन्यवाद।